आखिरी उस्ताद की पेशगोई ने सलमान के दिल में एक नई आग जला दी थी। अब उसके पास ना कोई उस्ताद था, ना कोई घर, मगर उसके हाथ में मेहनत की कमाई थी और दिल में एक वादा कि वो उस शहर तक पहुंचेगा जिसका जिक्र बरसों पहले किया गया था। रेगिस्तान के सुनसान रास्ते पर उसे एक काफिला मिला। ये भेड़ बकरियां तुम्हारी हैं? हाँ, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। वो लोग मदीना की तरफ जा रहे थे, वही शहर जिसका ख्वाब सलमान के दिल में था। यस्रब की सरजमीन एक लम्हे के लिए उसने अपनी सारी कमाई दांव पर लगा दी। ये रेवड़ हमें दे दो, हम तुम्हें यस्रब पहुंचा देंगे। उसने अपना रेवड़ दे दिया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो उसे मंजिल तक पहुंचा देंगे। अगर तुम मुझे वहां पहुंचा दो, ये सब तुम्हारा। ये सौदा लालच का नहीं, यकीन का था। ये तो खुद ही सब दे बैठा। काफिला आगे बढ़ता रहा और सलमान खामोशी से उनके साथ चलता रहा। उसके पास अब कुछ नहीं था, न भेड़ें, न माल, सिर्फ यकीन और एक नामालूम मंजिल। मगर रेगिस्तान की रातें अक्सर इंसानों के असल चेहरे दिखा देती हैं। काफिले वालों ने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने सलमान को पकड़ लिया और ऐलान कर दिया कि अब वो एक गुलाम है। ये क्या हो रहा है? मेरा रेवड़, सौदा। रेवड़ हमारा है और अब तुम भी। ये चोरी है। तुमने वादा तोड़ा है। रेगिस्तान में वादे नहीं, सिर्फ कीमत होती है। एक बाजार में लोगों के शोर के दरमियान सलमान को एक गुलाम की तरह बेच दिया गया। ये गुलाम कहां से आया? तोहफा है, मजबूत, खामोश। वो शख्स जो सच की तलाश में निकला था, अब इंसानों के हाथों फरोख्त हो चुका था। उसकी आजादी छिन गई, उसकी कमाई छिन गई, मगर एक चीज बाकी थी, ईमान की वो चिंगारी जो कभी बुझ नहीं सकती थी। सलमान जानता था कि शायद यही रास्ता उसे अपनी असल मंजिल तक ले जाएगा। काम करो सारा, काम सही तरीके से धौर जल्दी करना है। मेरी भेड़ें चली गईं,
میری آزادی چلی گئی مگر میرا یقین باقی ہے۔ یہ غلام عجیب ہے، نہ بد دعا نہ فریاد۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ حق کا مسافر ہوں۔ تقدیر نے ایک نیا دروازہ کھولا۔ ایک دوسرے یہودی نے اسے خرید لیا اور اسے لے گیا ایک ایسے شہر کی طرف جس کا نام سلمان برسوں سے سنتا آ رہا تھا۔ یہ غلام مجھے دے دو، میں قیمت ادا کر دوں گا۔ لے جاؤ، یہ خاموش ہے مگر آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان ایک شہر، کھجوروں کے درخت اور ایک کھلا میدان۔ یہ منظر دیکھتے ہی سلمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہی وہ نشان تھے جن کا ذکر اس کے استاد نے کیا تھا۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا۔ پہاڑ، میدان، کھجوریں، یہی ہے، یہی وہ شہر ہے جس کی تلاش میں میں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ یہی ہے، میں مدینہ میں اپنے اصل مقام پر ہوں۔ اس رات سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ غلام تھا مگر اس کا دل آزاد تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اصل لمحہ اب قریب آ رہا تھا۔ یا اللہ، میں غلام ہوں مگر تیرا وعدہ قریب ہے۔ کبھی کبھی انسان منزل تک پہنچنے سے پہلے سب کچھ کھو دیتا ہے، مگر جو شخص سچ کی تلاش میں نکلے اس کے قدم آخر کار اسی جگہ رکتے ہیں جہاں تقدیر